हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग रीजनिंग की टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और रीजनिंग की ये हमारी फाउंडेशन बैच हो रही होगी। इसकी जानकारी मैं आपको पहले दे दूं कि ये कैसे चलेगी। ठीक है ना। ये रीजनिंग की जो बैच होगी, ये रीजनिंग वाला जो बैच होगा डेली शाम को 8 बजे से 9 बजे, यानी 8 PM से 9 PM के वक्त ये बैचें चल रही होंगी। 8 से 9 में ये डेली क्लास होगी नाइट में। ठीक है ना, 8 से 9 में होगी। और इसकी खासियत क्या होगी, रीजनिंग तो कंप्लीट कराई जाएगी, इसमें दोनों चीज़ होगा। एक तो थ्योरेटिकल आपको कंप्लीट थ्योरी दी जाएगी, उसके साथ एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करवाई जाएगी, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी सेट डेली चलेगी। 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट्स आपके सामने दे रखी जाएगी। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल होगा, वो सवाल आपको बताई जाएगी इसमें। ठीक है। और लगभग 2-3 टॉपिक यूट्यूब पर फ्री होगी। इसके बाद यदि आप कोर्स को पढ़ना चाहें तो हमारी जो एप्लीकेशन है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर। रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर। ठीक है ना। रुक्मिनी एजुकेशन सेंटर ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सीरियल वाइज सभी प्रकार के कोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग का यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या इस टॉपिक को हम लोग कैसे समझें। ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्लॉक जो चैप्टर है ये आपकी एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझें। क्लॉक के बारे में, घड़ी को लेकर के सबसे पहले जानते हैं कि घड़ी में टोटल कितने प्रकार के सवाल आएंगे। तो क्लॉक में एक सवाल तो पूछी जाती है इमेज को लेकर के, और ये इमेज दो प्रकार के होंगे। एक हो रहे होंगे आपके वाटर इमेज, ठीक है ना, एक हो रहे होंगे आपके वाटर इमेज, और एक हो रहे होंगे आपके कौन सा, मिरर इमेज। देखिए, मिरर बनता कैसे है मैं बताऊं तो, यदि परपेंडिकुलर है, वर्टिकल रखा हुआ है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं मिरर इमेज। वस्तु को इधर रखेंगे और इसका प्रतिबिंब इस साइड बन रही होगी। जबकि यदि मैं वाटर इमेज की बात करूं तो वाटर इमेज जब हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से दर्पण को रख दी जाती है तो ये कहलाती है कौन सा इमेज, वाटर इमेज कहलाती है। तो एक तो आपको मिरर इमेज से सवाल आता है और एक आपको आएगा वाटर इमेज से। दूसरा प्रकार का सवाल आता है एंगल से। कोण निकालने के लिए आपको पूछेगा सवाल कि घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है, उस कोण को कैसे निकालेंगे। यानी दो सुइयों के बीच बना कोण के बारे में आपसे पूछेगा। और तीसरा सवाल आएगा टाइम, यानी आपको एंगल बता देगा और कहेगा कितना बजे ये एंगल बनेगा वो बताइए। और चौथा प्रकार की सवाल आती है एरर, यानी खराब घड़ी से सवाल आएगी कि यदि घड़ी ही खराब हो जाए, समय को मैंने मिलाया 10 मिनट आगे पीछे चल रही है, तब इस घड़ी के सवाल को हम लोग कैसे बना रहे होंगे, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पहले घड़ी की कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले इस घड़ी में यदि मैं देखूं तो घड़ी की चलिए एक इमेज बनाता हूं कि ये घड़ी है क्या। अच्छा, घड़ी में आप देखते होंगे ये लिखा हुआ है 12, ये है 6, ये है आपका 3 और ये है आपका 9। ये हुआ 1, 2, ये हुआ 4, ये हुआ आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या हो गया आपका 11, 12। अब सबसे पहले इसमें एक बात को समझते हैं कि एंगल किसको कहते हैं। एंगल का मतलब होता है क्या चीज, एंगल का मतलब होता है सर कोण। और कोण कब बनता है मैं पूछूं आपसे, तो जब दो रेखाओं से जो झुकाव उत्पन्न होती है तभी कोण बनती है। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा, दोनों रेखा को मिला होना चाहिए, तो इससे जो झुकाव उत्पन्न होगा इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और आपको पता है कि यदि मैं कोण की बात करूं तो इस प्रकार का जो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल बनता है थीटा इजकल टू कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। यदि यही इमेज मैं इस प्रकार से बना दूं तो ये भी एंगल बन रहा है, कितना का भी बन सकता है। यदि मैं बात करूं कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो थीटा इजकल टू कितना का एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और एक बार यदि पूरा चक्कर लगा दे तो ये आप थीटा कहते हैं कितना डिग्री, 360 डिग्री के बराबर बनती है। तब कितना डिग्री के बराबर बनती है, 360 डिग्री के बराबर। तो मैं कहूं कि सपोज ये कोई घंटे या मिनट की सुई है और ये यदि एक राउंड टोटल इस प्रकार से यहाँ तक, यहाँ एक राउंड मार ले, टोटल एक राउंड, तो आपको लग रहा है कि 360 डिग्री का एंगल अब कवर करेगा। यानी ये जो घड़ी का जो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है ये देखिएगा, यदि मैं इसे एक ब्लॉक कह दूं, क्या कह दूं, ब्लॉक,
तो आप कहिएगा कि सर यहाँ से यहाँ यदि मैं कहूँ कि एक ब्लॉक बना हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ से यहाँ क्या एक ब्लॉक है, इसको मैंने ब्लॉक दे दिया, ये हुआ 2 ब्लॉक, ये हुआ 3 ब्लॉक, इस प्रकार से आप देखिएगा 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, 10 ब्लॉक, 11 ब्लॉक और क्या ब्लॉक 12 ब्लॉक, यानी 12 ब्लॉक इस प्रकार से है, तो टोटल 360 का एंगल बनाएगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि 12 ब्लॉक बराबर होगा सर कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो एक ब्लॉक बराबर हो रही होगी 360 बटा 12 करेंगे तो 30 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब यह हुआ सर कि 12 से 1 के बीच यदि आप सफर तय करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कोई यदि सुई आती है, जैसे कोई एक सुई यहाँ है और एक कोई सुई यहाँ है, तो ये एक ब्लॉक के बीच को डिस्टेंस को दिखा रहा, तो ये एंगल कितना डिग्री कवर करेगी, 30 डिग्री का एंगल बना रही होगी। उसी प्रकार से कहीं से भी 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक तो 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ भी कितना डिग्री 30। यदि मैं 2 ब्लॉक की बात कर दूं, यहाँ से बात कर दूं मैं यहाँ तक की एंगल की, तो एक ब्लॉक में बनता है 30 डिग्री, तो ये ब्लॉक भी 30 डिग्री, तब तो आप कह रहे होंगे कि टोटल एंगल कितना का बन रहा होगा, 60 डिग्री का बन रहा होगा। तो यहाँ से मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि एक ब्लॉक जो है, और ब्लॉक में किसको कर रहा हूँ, 1 से 2 के बीच एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये भी हुआ आपका एक ब्लॉक, तो इनके बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। यदि मैं 2 ब्लॉक मिला दूं तो 60 डिग्री, 3 ब्लॉक मिला दूं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से पहला पॉइंट आपको बना कि टोटल 12 ब्लॉक में बटे हुए हैं और एक ब्लॉक बराबर कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगली बात को समझते हैं, आइए। अच्छा, इस घड़ी की यदि एक पहलू को और मैं समझूं तो अब सर समझ में आएगा। घंटे की सुई या मिनट की सुई की चर्चा करें तो ठीक है ना, आइए देखते हैं। 4 5, ओह बड़ा नजदीक नजदीक दे दिया हूँ, ठीक है ना। चलिए, 1 हो गया, 2 4 5 7 8 10 11। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सपोज मान लिया जाए मिनट की सुई है, और मिनट की सुई जब एक राउंड मारेगी तो कितना देर में एक राउंड मार लेगी मिनट की सुई, तो कहिएगा सर यहाँ से यहाँ तक आएगी तो 5 मिनट। टोटल एक राउंड मार लेगी कितना, 1 घंटा में मार लेगी। तो मैं मिनट की सुई के बारे में आपको बताऊं कि मिनट की सुई के बारे में बताऊं तो मिनट की जो सुई है 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में टोटल एक चक्कर मार लेगी मिनट की सुई 60 मिनट में। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल घूम जाएगी, 360 डिग्री का एंगल। तो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, तो 360 बटा 60 कीजिएगा तो आ जाएगा कई डिग्री, 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कई डिग्री जाती है, 6 डिग्री जाती है। यानी सपोज यदि मिनट की सुई है, जैसी 1 मिनट आगे बढ़ा तो इसका मतलब हुआ कितना डिग्री आगे बढ़ रहा होगा, 6 डिग्री आगे बढ़ रहा होगा। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में कितना दूर आगे जाएगी, 6 डिग्री आगे चली जाएगी। यदि मैं घंटे की सुई की आपसे बात करूं, यदि मैं आपसे घंटे की सुई की बात करूं, घंटे की सुई की आपसे मैं बात करूं, तो आपको कहिएगा कि सर 1 घंटा में इतने दूर आएगा। यदि 1 घंटा, यदि आप इसको घंटे की सुई को घुमाते हैं तो एक राउंड लेने में टोटल 12 घंटा का वक्त ले लेगा। यानी घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल घूमती है। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटे 12, तो 1 घंटे में घूमेगी कई डिग्री, 30 डिग्री घूमेगी। आप अब समझिए कि यदि ये घंटे की सुई है और घंटे की सुई यहाँ से यहाँ चली आई, तो आप तो जानते हैं एक ही ब्लॉक कवर किया और एक ब्लॉक में कितना डिग्री होगी, एक ब्लॉक में कितना डिग्री होगी, 30 डिग्री हो रही होगी। यानी घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री। अच्छा, मैं कहूँ 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 1 मिनट में जाएगी 30 बटा 60 काटेंगे तो हाफ डिग्री जा रही होगी। यानी घंटे की सुई 1 मिनट में जाती है हाफ डिग्री, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में जाती है कितना डिग्री, 6 डिग्री जाती होगी। ये 2 बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप प्रॉपर पढ़िए, हर चैप्टर बेहतरीन ढंग से बताई जाएगी और सबसे बेस्ट होगी ये। ठीक है, चलिए ध्यान से आइए, नेक्स्ट चलते हैं। 2 बात तो पता चल गया। यदि 2 ब्लॉक के बीच की दूरी की मैं बात करूं तो ब्लॉक 30-30 डिग्री में बटा हुआ है। मिनट की सुई की यदि मैं बात करूं आपसे
कि मिनट की सुई की मैं बात करूं तो मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में कितना डिग्री के एंगल बनाती है? 6 डिग्री के एंगल बनाती है। जबकि घंटे की सुई की मैं बात करूं, घंटे की सुई की यदि मैं बात करूं तो घंटे की सुई जो है 1 मिनट में मात्र कितना डिग्री जाती है? हाफ डिग्री एंगल कवर अप करती है। तो ये एक बेसिक जानकारी आपको पहले क्लॉक के बारे में दिया गया है, घंटे और मिनट के सुई के बारे में दिया गया है। ठीक है ना? चलिए सर जी आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग यहाँ से सीखते हैं एक एक करके टाइप 1 के सवाल को। ठीक है, यहाँ से हम लोग टाइप 1 सीखेंगे और सबसे पहला टाइप होगा मिरर इमेज को लेकर के। कौन सा इमेज? हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं मिरर इमेज क्या है, मिरर इमेज के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। और जो अभी आपने थ्योरी सीखा है इस पर भी सवाल कराई जाएगी, लेकिन सेक्शन जो मैंने बांट रखा हूं आपको पढ़ाने के लिए वो एक एक करके, और आप एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि नहीं सर यूट्यूब पर भी सबसे बेस्ट है आपका। ठीक है ना? तो क्वालिटी में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, एकदम उच्च स्तर का हम लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए मिरर इमेज की बात करें। सबसे पहले मिरर की यदि मैं बात करूं तो सपोज मैंने यहाँ लगा रखी है एक मिरर, आपको पता है इस प्रकार से लगते हैं मिरर, इधर से मैंने पेंट कर रखा हूं और इधर कोई वस्तु होगी और इसका प्रतिबिंब इधर बनेगी। मिरर की कुछ खास बातें, मिरर में जब अपने आप को आप देखते हैं तो क्या पाते हैं? ऐनक में जब अपने आप को देखते हैं तो क्या पाते हैं कि आप देखते हैं कि सर आपका ये टॉप और बॉटम नहीं बदलता है, लेकिन हैंड की जो पोजीशन है ये लेफ्ट और राइट क्या होती है? बदल जाती है। तो मिरर की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉप और बॉटम मिरर में नहीं बदलता है, बदलता केवल क्या चीज है? लेफ्ट और राइट बदलता है। तो मिरर की यदि मैं एक पहली पॉइंट बताऊं तो मिरर में लेफ्ट और राइट नहीं बदलता है, मिरर में लेफ्ट और राइट बदलता है। सर उल्टा बोल दिया क्या? मिरर में टॉप और बॉटम नहीं बदलता है, मिरर में टॉप और बॉटम नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, टॉप और बॉटम नहीं बदलता। अपने आप को जब आप देखते होंगे तो देखते होंगे फेस के सामने फेस, पैर के सामने पैर ही नजर आती होगी, लेकिन दायां और बायां हाथ का जो पोजीशन है वो चेंज होता है। तो मैंने कहा टॉप और बॉटम नहीं बदलता है, लेकिन लेफ्ट और राइट क्या होता है? लेफ्ट और राइट बदल जाता है, लेफ्ट और राइट क्या होता है? बदल जाता है। मिरर में लेफ्ट और राइट क्या होता है सर जी? बदल जाता है। ठीक है ना? एक पॉइंट हुआ। दूसरी पॉइंट मिरर के बारे में यदि मैं चलूं, दूसरी पॉइंट चलूं तो दर्पण यदि ये लगा हुआ है, कहता दर्पण से जितना दूर कोई वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतना ही दूरी पर बनेगा। यदि यहां से यहां तक की दूरी 10 मीटर है तो प्रतिबिंब भी बनेगा दर्पण के अंदर ही बनेगा। कितना? 10 मीटर ही क्या बनेगा? अंदर बनेगा। तो ये 2 पॉइंट पहले मिरर के बारे में आपको ध्यान रखना है। वस्तु जितना दर्पण से दूर होगी उतना ही दर्पण के अंदर बन रही होगी। इसका मतलब यदि मैं आपको ये कहूं कि एक पॉइंट, यदि मैं आपको ये कहूं कि सपोज यहां से मान लीजिए कि 5 वस्तु रखा हुआ, 4 वस्तु रखा, इसका इमेज चारों का इधर बनेगा, लेकिन ई दर्पण से नजदीक है तो ई वस्तु यही वाला होगा। ई दर्पण से इतना दूरी है तो दर्पण से इतना दूरी पर यही वस्तु होगा। ई दर्पण से सबसे दूर है तो इसी का प्रतिबिंब क्या हो रहा होगा? ये वाला हो रहा होगा। इसका मतलब यही हुआ। अब आइए कि क्लॉक में सर सवाल कैसे बनाएंगे। ये तो आपने मिरर की बारे में थोड़ी जानकारी दी, अब क्लॉक में क्या होता है, अब क्लॉक के पॉइंट को समझते हैं। क्लॉक में मिरर इमेज क्या कहता है? रियल टाइम प्लस मिरर टाइम, रियल टाइम प्लस मिरर टाइम का योग हमेशा होता है कितना? 12 बजना चाहिए। मिरर टाइम और क्लॉक टाइम का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। रियल टाइम यानी वास्तविक समय जो घड़ी में है और दर्पण का जो समय है उस दोनों का योग हमेशा कितना होगा? 12 होगा। या मैं कहूं आपको यदि मिरर टाइम निकालना है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर मिरर टाइम बराबर होगा 12 माइनस, इधर घटा दीजिएगा कौन सा टाइम? रियल टाइम। लेकिन इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल कोई भी समय देगा आप डायरेक्ट लिखिएगा। जैसे मैं कुछ समय लिखता हूं कि यदि रियल टाइम हुआ है 3 बजा है, ये कौन सा टाइम है? मैंने कहा रियल टाइम जो है वो 3 बजा है। रियल टाइम कितना बजा है? 3 बजा है। यदि रियल टाइम 3 बजा है तो बताओ मिरर में कितना बजेगा?
तो आप जानते हैं ना रियल टाइम और मिरर के टाइम का योग 12 होता है। यदि इसमें 3 बजा है तो मिरर में जरूर कितना बज रहा होगा 9, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यदि इसमें रियल टाइम 8 हुआ है, इधर कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो आप कहिएगा 4 होगा। यदि आप घड़ी पर भी दिखना चाहते हैं तो मैं घड़ी पर भी दिखाऊंगा, पहले डायरेक्ट एकदम धुइयां उड़ाइए। चलिए और भी इसको बड़ा करता हूँ। यदि रियल टाइम हुआ है 7, तो कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो कहेगा सर 5 जोड़ दीजिए, 7 5 12। तो रियल टाइम 7 है तो मिरर टाइम कितनी हो रही होगी 5 हो रही होगी। जैसे कुछ और सवाल चलते हैं। 8:35 है और इसका मुझे चाहिए मिरर टाइम कितना होगा, तो 8:35 में क्या जोड़ दें कि 12 बज जाए। तो पहले 8:35 में मिनट दे के इसका 9 बजा दीजिए, तो 9 बजाने में कई मिनट और चाहिए, 25 मिनट और चाहिए, यानी जैसे इसको 25 मिनट देंगे तो 9 बज जाएगा। अब 9 में कितना दे दें कि 12 बज जाए, 3 दे दीजिएगा तो हो जाएगा 3 बज करके कितना मिनट 25 मिनट होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी सर। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। ये सपोज 9 बज करके 36 मिनट है, इसका बताइए मिरर टाइम किधर होगा, इधर मिरर वाला टाइम मांग रहा हूं कि मिरर में कितना, तो 36 में जोड़ करके जैसे 9:36 ने हुआ तो 12 बजाना है, 12 बजने में और कितना समय दे दें कि 12 बज जाए, तो 36 में यदि 24 मिनट और दे दें तो पक्का 10 बजेगा, और 10 में कितना जोड़ दें कि 12 हो जाए, तो 2 घंटा 2 बजकर कितना मिनट 24 मिनट हो रही होगी किसकी, यानी यदि कोई घड़ी में 9 बजकर के 36 मिनट हो रही है ना, तो उसका मिरर टाइम कितना हो रहा होगा 2 बजकर के 24 मिनट हो रहा होगा। क्या सर समझ में आ रही है ना, चलिए बहुत बिल्कुल बढ़िया। आइए यदि मैं कहूं आपसे कि 3 बजकर के 48 मिनट हुआ है, 3 बज के 48 मिनट का बताइए कितना होगा, तो 48 में क्या जोड़ दें कि 60 हो जाइए, आप कहेगा 12 मिनट और दे देंगे ना सर इसको, तो 4 बज जाएगा, और 4 में अब क्या जोड़ें कि 12 बज जाए, तो आप कहेगा 8 जोड़ जाइए सर, तो 8 बजकर के कितना मिनट होगा 12 मिनट होगा। क्या सर कोई दिक्कत है इतना में, नहीं बिल्कुल सही जा रही है ना। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं और आपको देता हूं, और इस एग्जाम्पल्स को भी आप समझ लीजिए। आइए एक दो एग्जाम्पल्स और आपके सामने रखता हूं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इधर। चलिए राजेश सब सो हो रहे हैं सर। चलिए एक दो एग्जाम्पल आपके सामने और दे रहा हूं, और इसका समय के बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए एक मेरे पास है कि 7:46.4/11 है, इसको आप बताइए कि इसका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन मुजवानी बनाना है आपको, ठीक है ना। पहले ही बताइए 46.4/11 मिनट है, तो एक 60 मिनट बनाइए। 60 बनाने के लिए पहले 47 मिनट पूराइए, कितना और दे दे कि 47 मिनट ही पूर जाए, तो पहले फ्रैक्शन को 1 बनाना होगा। 1 बनाने के लिए कितना और देना पड़ेगा, तो नीचे से ऊपर घटा दीजिए, 4/11 तो बचेगा 7 बटा कितना 11, 11 में से 4 जाएगा बचेगा 7/11, ये दीजिएगा तो 47 मिनट हो जाएगा। जैसे इसमें 7/11 दीजिएगा ना तो 47 मिनट, 47 में और कितना मिनट देना होगा 13 मिनट, तो 13 मिनट देंगे तो ये बज जाएगा 8, यानी 7:46 ना है, इसमें 13.7/11 मिनट देंगे तो 7 के बाद बजेगा 8, और 8 में कितना दे देंगे 4, तो बच जाएगा क्या चीज 12। इसको समझिएगा, मैंने कहा कि 3/7 है, इसको 1 बनाना, तो इसमें कितना जोड़ दें कि 1 बन जाए, तो नीचे से ऊपर घटा लीजिएगा, कितना आएगा 4/7, 4/7 दीजिएगा ना, तो 3/7 जोड़ 4/7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1। अरे बेस समान है ना सर, 3 + 4 जोड़िएगा तो 7/7 कितना हो रहा होगा 1 नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं बात को आगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप हमको बना करके दिखाइए फिर, ठीक है ना। 11:59 सवाल ये नहीं है, दे रहा हूं, ठीक है ना। हाँ आइए 10:23.2/3 का बताइए क्या होगा, 10:23.2/3 का क्या होगा, इसका जवाब क्या है देखिए ध्यान से। आइए ध्यान, कैसे घटाना है इस चीज को समझना। पहले 2/3 को 24 मिनट पुराइए, 24 मिनट पुराना तो कितना जोड़ देंगे कि 24 हो जाएगा, इसको 1 कर देना तो नीचे से ऊपर घटाएंगे तो 1/3 बचेगा, 24 हो गया। 24 में कितना जोड़ दें कि 60 पुर जाए, तो कहिएगा सर 36 जोड़ दीजिए 60 हो जाएगा। जैसे इसमें 36.1/3 मिनट दीजिएगा ना, तो 10 के बाद बच जाएगा कितना 11 बच जाएगा,
तो 11 में कितना जोड़ दें सर जी कि 12 बज जाए, तो 1 जोड़ दीजिएगा, तो 1:36.1/3 मिनट होगा। ये किस में होगा, ये दिखा रहा होगा, ये रियल टाइम है, ये आपका दिखा रहा होगा किसमें, दर्पण में बना हुआ इमेज। उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्या हो रही होगी, समझ में आ रही होगी, ठीक है ना सर। क्या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। अच्छा, एक और समय दे देता हूं कि 20:15 का बताइए, 20:15 का बताइए। और एक और एग्जाम्पल है, दूसरा सवाल है कि 12:30 का बताइए कि इसका क्या होगा। ये 2 हो जाएगा ना, तो मान के चलिए आपको ये मिरर वाला कंसेप्ट क्लीन होगा सर, ठीक है ना। आइए, अच्छा 20:15 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, घड़ी में 12 के बाद आप जब 13 बोलते हैं तो 13 बजे का मतलब होता है 1 बजना, 14 बजे का मतलब 2 बजना, तब 12 से ज्यादा है कितना, 8। तो ये आप बोलते हैं 8:15 है, तब 15 में क्या जोड़ दें कि पहले ही 9 बज जाए, तो 9 बजाने के लिए आपको देना पड़ेगा 45 मिनट और, तो 9 बज जाएगा। और 9 में क्या जोड़ दें, 9 में 3 जोड़ दीजिएगा ना, तब बच जाएगा कितना, 3:45, यानी 20:15 को कितना दिखा रहा होगा, 3:45। अभी ये थ्योरेटिकल आपको दे रहा हूं, फिर आपके सामने जो सवाल दी जाएगी ना, वो सवाल मैं करवाऊंगा एक करके, भी थ्योरी हम लोग समझ रहे हैं। अच्छा 12:30, याद रखिएगा क्लॉक में जब 12 बजता है ना, 12 जब बजेगा ना, तो 12 बजे को हम लोग 0 बज करके मानते हैं, यानी इसका मतलब 12 जो 30 है ना, तो 12:30 को हम लोग ट्रीट करेंगे कितना, 0:30 ट्रीट करेंगे, कितना 0:30 ट्रीट करेंगे। 12 को क्या मानते हैं, 0, तो 30 में कितना दे दें कि 1 बज जाए, ये 12:30 है, कितना दे दें कि 1 बज जाए। टेलीग्राम कहिएगा सर 30 मिनट और दे दीजिए तो ये 1 बजेगा, और 1 में कितना जोड़ दें कि 12 बज जाए, ये 1 न हो जाएगा फिर, तो 1 में कितना जोड़िएगा, 11, तो 11 बज करके कितना मिनट हो रहा होगा, 30 मिनट हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा सर, 11:30। 12 बजे को क्या बोलते हैं, 0 बजे। क्या सर ये समझ में आ रही है, थोड़ी सी कंसेप्ट अभी मैंने दिया है, और पूरा डेप्थ में ही सवाल बताई जाएगी। हाँ बोलिए क्या हो रहा है, हाँ सर रिकॉर्डिंग चालू है भाई, चलिए ठीक है ना, इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या कहते हैं, पहला डेमो जितना दूर क्या ही रहने दूं क्या, चलिए सर, चलिए पहला डेमो है आपका, थोड़ी सी मैंने एक बनाई है इस पर कंसेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो इस पर कल मिलेंगे, और कल अच्छा दूर तक इस पर आपको हम बता रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए